गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं दिनेश सिंह। आज मैं आपको मैथ विषय के अंतर्गत कितना भारी और कितना हल्का के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। आप उसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। कितना भारी और कितना हल्का समझने के लिए हम एक कहानी के माध्यम से चलते हैं कि जैजू और मन्नू अपना मकान बदल रहे हैं। उन्होंने घर का सारा सामान एक घोड़ा गाड़ी में लादा। उनके सामान में एक पानी की टंकी, 5 बोरी गेहूं, 3 मेज, एक अलमारी, 4 कुर्सियां, 2 गद्दे, 3 बोरी चावल, एक बांस की सीढ़ी और कुछ बर्तन थे। जब उन्होंने सारा सामान लाद लिया और चलने लगे तो घोड़े ने चलने से मना कर दिया। वे हैरान थे कि ऐसा क्यों हुआ। उनके पिताजी ने बताया कि घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है और वह 700 किलोग्राम से ज्यादा वजन नहीं ढो सकता। लेकिन लादा गया वजन कितना है, उन्होंने पूछा। तो देखिए, जो सामान था उनके पिताजी ने उन्हें चीजों के वजन के बारे में जानकारी दी कि किस वजन की कौन सी चीज कितनी है। बच्चों ने घोड़ा गाड़ी पर कुल कितना वजन लादा था, ये निकालने के लिए एक टेबल दी गई है। टेबल हमारे पेज 134 पे है। तो पहले हम देखे घोड़े गाड़ी में जो सामान लादा गया वे क्या क्या लादा गया। तो देखिए, पहले घोड़े गाड़ी में क्या क्या लादा गया। तो एक पानी की टंकी, पानी की टंकी एक, दूसरा 5 बोरी गेहूं, तीन मेज,
अलमारी, एक कुर्सियां, चार गद्दे, दो चावल, तीन बोरी बांस की सीढ़ी, एक बर्तन, कुछ अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे गेहूं की बोरी का वजन 100 केजी है, तो माने इनका कुल वजन 500 केजी हो गया। चावल की बोरी का वजन 35 केजी है, ये हमारा 105 केजी हो गया। माने 35 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा 105 केजी आ जाएगा। पानी की टंकी 50 केजी है, तो ये एक ही है, ये 50 केजी हो गया। अलमारी 70 केजी है, इसकी भी संख्या एक है, तो ये भी 70 केजी हो गया। मेज, एक मेज का वजन 10 केजी है, तो 3 मेज हैं, तो ये 30 केजी हो गया। एक कुर्सी का वजन 5 केजी है, तो 4 कुर्सियों का वजन 20 केजी हो गया। इसके बाद गद्दा, एक गद्दा का वजन 20 केजी है, तो 2 गद्दे हैं, तो ये 40 केजी हो गया। बांस की सीढ़ी का वजन 10 केजी है, और कुछ बर्तन जो हैं वो भी 10 केजी है, तो ये 10 केजी 10 केजी। तो अगर हम इसका कुल वजन निकालें, टोटल कर दें, तो हम देखते हैं कि कुल कितना वजन हुआ। जोड़ लें तो 5 5 3 8 7 15 2 17 17 4 21 22 23 2 हाथ 5 2 7 1 8। मन हम देखते हैं कि घोड़ा गाड़ी में जो वजन टोटल लादा गया, उसका टोटल वजन 835 केजी हो गया, जबकि घोड़ा गाड़ी वह जो घोड़े की
जो खींचने की क्षमता थी वह क्षमता 700 केजी थी। उससे ज्यादा वजन वो घोड़ा नहीं खरीद सकता था, क्योंकि घोड़े की तबीयत खराब थी, इसलिए घोड़े ने चलने से मना कर दिया। तो अब हम ये देखते हैं कि घोड़ा किस परिस्थिति में चलने को तैयार हो सकता था। यदि हम उसका वजन उससे कम करके 400 केजी कर दें तो वह घोड़ा चल सकता था। तो देखिए, उस टोटल वजन में से हम कौन कौन सा वजन उठा सकते थे। तो देखिए, अगर हम एक बोरी गेहूं और एक बोरी चावल उस लादे गए सामान में से यदि कम कर दें तो गेहूं का वजन जो है एक बोरी 100 केजी है और चावल का वजन 35 केजी है। कहने का मतलब यदि हम टोटल 135 केजी वजन उसमें से घटा लें तो घोड़े गाड़ी में लादा गया वजन कितना हो जाएगा। टोटल उसमें 835 केजी कुल वजन है और 135 केजी वजन जब हम कम कर दें तो देखिए कुल कितना वजन हो जाएगा। ये घोड़ा गाड़ी का वजन 400 केजी हो जाएगा और घोड़ा चलने को तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा वजन गेहूं की बोरी का था और दूसरे नंबर पे इसमें अधिक वजन की थी अलमारी थी और सबसे कम वजन की कुर्सियां थी। अब घोड़ा गाड़ी में लादी गई चीजें आकार में बहुत बड़ी हैं और बहुत भारी भी। ऐसी बड़ी व भारी चीजों को तौलने के लिए हमें बड़ी तराजू की जरूरत होती है। जब जयजू और मन्नू अपनी खुद की तराजू बनाना चाहते हैं तो उनको तौलने के लिए हमें बड़ी तराजू की जरूरत थी, बड़ी मशीन की जरूरत थी। उनके पास नहीं थी, तो ऐसे में अब वे अपनी खुद की तराजू बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ चीजें इकट्ठा किया। तो खुद की तराजू बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, तो हम देखते हैं। माने खुद की तराजू बनाने के लिए
आवश्यक सामग्री। कि अगर हमें खुद की तराजू बनाना है तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए। एक ढक्कन, वो एक डंडा, 2 ढक्कन, और बड़ा धागा। ये 3 चीजें यदि हमारे पास हैं तो हम अपना खुद का तराजू बना सकते हैं। तो देखिए हम तराजू किस तरह से बनाते हैं। ये हम एक डंडा लेते हैं, बीच में हम एक पकड़ने के लिए उसमें हत्था लगा देते हैं और इसके दोनों सिरों पे हम ये जो ढक्कन दिया था उसे बांध देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये तराजू बन के तैयार हो जाता है। इस तराजू में हमारे 2 पल्ले होते हैं। एक पल्ले पर हम वस्तु को रखते हैं और दूसरे पल्ले पे हम बातों को रखते हैं और उसकी सहायता से हम वस्तुओं को तौलते हैं। तो देखिए आज हम इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा। पहला तो हम प्रश्न देते हैं कुछ जो आपको घर में देखना है। नंबर 1, जयजू और मन्नू अपना सामान किस में लाद रहे थे। दूसरा, घोड़ा गाड़ी में क्या क्या सामान
लादा, तीसरा घोड़े चलने से क्यों मना किया? चौथा घोड़ा गाड़ी से क्या क्या सामान कम किया गया से घोड़ा चल सके। पांचवा तराजू बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का नाम लिखते हुए तराजू का चित्र बनाओ। मानिए कई सारे प्रश्न बन के हमारे सामने आते हैं, जिनको आपको समझना है। अब हम आगे देखते हैं कि हम बात किस तरह से बनाते हैं। जब हम इनको तौलते हैं, तौलने के लिए हमें कुछ बातों की जरूरत पड़ती है, तो हम बात किस तरह से बनाते हैं। इस गतिविधि को जोड़ में करें। इसके लिए तुम्हें तराजू, बट्टे, एक साबुन की टिक्की, प्लास्टिक की थैलियां, रेत और रबर बैंड चाहिए। माने बाट बनाने के लिए हमें एक तराजू चाहिए, कुछ बट्टे चाहिए, एक साबुन की टिक्की चाहिए, प्लास्टिक की थैलियां चाहिए और रबर बैंड चाहिए। हम बाट किस तरह से तैयार करते हैं? तो साबुन की एक नई टिक्की लो, साबुन की टिक्की पर उसका वजन लिखा हो। तुम इस साबुन का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग बाट बना सकते हो। मान लीजिए हमने बाट बनाने के लिए हमें एक साबुन की टिक्की लिया, मान लीजिए उसका वजन 100 ग्राम है। तो अब हम बाट कैसे तैयार करते हैं कि एक तरफ हमने इस तराजू में साबुन की टिक्की रखा, दूसरी तरफ एक हम खाली
प्लास्टिक की थैली रखा और उस पर हमने इतनी रेत भरी कि दोनों पैरों का समान हो जाए। आप जानते हैं कि जिस पल्ले पे भारी चीज होगी वह पल्ला नीचे की ओर होगा और जिस पल्ले पे हल्की चीज होगी वह पल्ला ऊपर होगा। तो अब हम बात बनाना शुरू करते हैं कि एक तरफ हमने साबुन की टिक्की रखी तो वो पल्ला हमारा नीचे आ गया, दूसरी तरफ हमने प्लास्टिक की थैली रखी और उस पर हमने रेत डालना शुरू किया। रेत हम उसमें तब तक भरते हैं जब तक दोनों पल्ले समान नहीं हो जाते। जब दोनों पल्ले हमारे समान हो जाते हैं तब हम ये मान लेते हैं कि टिक्की का वजन और उस रेत का वजन समान हो गया, माने उसमें 100 ग्राम रेत आ गई। इसके बाद उसको हटा करके उस पे हम रबर बैंड लगा देते हैं। इस तरह से हमारा पहला बार 100 ग्राम का तैयार हो गया। अब हमें मान लीजिए 200 ग्राम का बार बनाना है तो वह जो हमारी साबुन की टिक्की थी वह और जो हमने 100 ग्राम का बाट बनाया उन दोनों को हम एक ही पल्ले में रखते हैं और दूसरे पल्ले पर यही प्रक्रिया पुनः अपनाते हैं। एक खाली प्लास्टिक की थैली लेते हैं, उस पर रेत भरते हैं, जब तक दोनों पल्ले समान न हो जाए तब तक रेत भरते रहते हैं और जब हमारा तैयार हो जाता है तब हम दोनों पल्ले समान आ जाते हैं तो उसको भी हम रबर बैंड लगाकर इसे अलग कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा 200 ग्राम का बाट तैयार हो गया। अब मान लीजिए उसको भी हमने इसी तरफ रख लिया तो साबुन की टिक्की और 100 ग्राम और 200 ग्राम कुल मिला के 400 ग्राम हो गया और वही प्रक्रिया अपना करके हम 400 ग्राम का बाट तैयार कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमें 500 ग्राम का बाट बनाना है तो साबुन की टिक्की और 400 ग्राम की जो हमने बाट बनाया उन दोनों को रख करके हम बाट तैयार करते हैं तो हमारा 500 ग्राम का बाट तैयार हो जाता है। हमें 1 किलो का बाट बनाना है तो साबुन की टिक्की और 400 ग्राम का जो बाट बनाया और 500 ग्राम का बाट बनाया इसको एक पल्ले में रखते हैं। तो इस तरह से इधर का वेट हमारा 1 kg हो गया और हम वही प्रक्रिया अपनाते हुए हम 1 kg का वेट तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम बाट बनाते रहते हैं और हमारे पास बाट बनके तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से हम ढेर सारे बाट बना लेते हैं। हमें जो भी बाट बनाना है हम बनाते रहते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर हमारा 1000 ग्राम होता है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि जिस पल्ले पर अधिक वजन होगा वह पल्ला नीचे होगा और जिस पल्ले पे कम वजन होगा वह पल्ला ऊपर होगा। कहने का तात्पर्य है जो पल्ला नीचे होगा उसमें भारी चीज होगी और जो पल्ला ऊपर होगा उसमें हल्की चीज होगी। अब यहाँ पर एक और तालिका आती है, वह आपको करना है।
कि कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बनाना है माने 5 वस्तुओं की सूची बनाना है जिन्हें हम किलोग्राम में तौलते हैं। और ऐसी जिन्हें हम ग्राम में तौलते हैं। तो हम मार्केट गए, वहां पर हम कुछ चीजों को खरीदते हैं, तो ऐसी चीजों की सूची बनाना है 5 जिसे हम ग्राम में खरीदते हैं और 5 ऐसी चीजों की सूची बनाना है जिन्हें हम किलोग्राम में खरीदते हैं। तो देखिए, किलोग्राम में हम दाल खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं और आलू खरीदते हैं और मान लीजिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम किलोग्राम में खरीदते हैं। गुड़ खरीदते हैं और आटा खरीदते हैं। आज ऐसी वस्तुओं के नाम लिखना है जो हम ग्राम में खरीदते हैं। मान लीजिए धनिया है, मिर्च है, हल्दी है, जीरा है, चाय पत्ती है, तो इनको हम ग्राम में खरीदते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है आगे कि कौन सा भारी है, कौन सा हल्का है। 1 किलोग्राम रुई या 1 किलोग्राम लोहा। देखिए, दोनों का वजन 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम रुई अगर एक तकिए में भरी है, अगर तुम उसे किसी के सर में पटक दोगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह थोड़ी देर बाद तकिया हटा के रख देगा। लेकिन अगर आप 1 किलोग्राम वजन का लोहे की गेंद या किसी के सिर में पटकोगे तो वह चिल्ला उठेगा कि हा हाय मरा, और उसका हो सकता है कि सिर फट जाए। तो ऐसा क्यों हुआ जबकि दोनों का वजन एक है? ये सोचना है कि दोनों का वजन समान होते हुए भी 1 किलोग्राम वजन का जो गेंद था उससे सिर फट गया और 1 किलोग्राम रुई से कुछ नहीं हुआ। ये उसके आयतन पर डिपेंड है। अब देखिए, दिनेशन की खरीदारी। दिनेशन परचून की दुकान पर गया और वहां से लिखी चीजें खरीद कर लाया। उसने बिल भी बना लिया, पर उसके छोटे भाई ने उसे वहां से फाड़ दिया जहां वजन लिखे थे। अंदाजा लगाओ और हर एक चीज का वजन लिखो, ग्राम में या किलोग्राम में। ये दूसरी ताल का है, आपको वजन लिखना है। तो दिनेशन
परचून की दुकान पर गया था। वहां से उसने कुछ सामग्री खरीदी थी, वह बिल बनवा के लाया, किंतु घर में उसके छोटे भाई ने उस बिल को फाड़ दिया और इस तरह से फाड़ा कि जहां पर बड़ी लिखा था वह हट गया। तो आप अपने अंदाजा लगा करके उन चीजों का वजन लिखना है कि या किलोग्राम में खरीदी गई होगी या ग्राम में खरीदी हो गई। जैसे चावल है, चीनी है, सरसों के दाने हैं, गेहूं, दाल, चाय, काली मिर्च, माने उसने यह सामग्री खरीदी। इसकी क्वांटिटी भी लिखी है, मात्रा भी लिखी है कि उसने कितनी कितनी खरीदी। और 25, तो आप अपने से देख सकते हैं कि चावल वह 5 ग्राम नहीं खरीदेगा, केजी खरीदेगा। इसी तरह 1 ग्राम तक का नहीं खरीदा होगा, उसने किलोग्राम में खरीदा होगा। सरसों के दाने 10 किलो नहीं खरीदेगा, ग्राम में खरीदेगा। गेहूं जो उसने खरीदा होगा वह केजी में खरीदा होगा। दाल 500 किलो नहीं खरीदेगा, बल्कि ग्राम में खरीदेगा। चाय की पत्ती ग्राम में खरीदेगा और काली मिर्च हुआ ग्राम में खरीदेगा। तो इस तरह से हमारी ये यूनिट मालूम चल जाएगी। इस तरह से हम इस पाठ को समझ सकते हैं। आगे आता है कार और ट्रैक्टर। ऋतु अपने खिलौने का वजन कर रही है। वह सोच रही है क्या उसका ट्रैक्टर उसकी कार से भारी है। तुम जल्दी से ढूंढने में मदद कैसे करोगे? अंदाजा लगाओ कौन सबसे भारी है, असली कार, बस या ट्रैक्टर। तो देखिए, कार छोटी होती है, वह हल्की होगी, जबकि ट्रैक्टर भारी होगा। तो इस तरह से तुम हल्की चीज और भारी चीजों के बीच अंतर समझ सकते हो। धन्यवाद। शेष हम कल पढ़ाएंगे।